प्रदेश जनपद बहराइच विकासखंड चित्तौरा के अंतर्गत बने असरोरा गौशाले से बड़ी खबर, जहां पे हमारे बजरंग दल के चंदन मिश्रा पहुंच के गौशाले का निरीक्षण किए और क्या गौशाले में क्या क्या कमियां हैं, चल के हम चंदन मिश्रा से बात करना चाहते हैं। चंदन मिश्रा, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या चंदन मिश्रा हमें बताएंगे क्या कुछ गौशाले में क्या क्या कमियां हैं? वैसे जैसे असरौरा में पहुंचा, असरौरा गौशाला का जो मैंने निरीक्षण किया जी, इस गौशाले में ऐसी कोई कमी नहीं दिखी हमें। जी जी, हम पहुंचे, वहाँ पे कर्मचारी लोग भी थे और कर्मचारियों से मैंने अपना परिचय बताया जी कि मैं विश्व सनातन महासंघ का प्रदेश संयोजक हूँ और गौशाला निरीक्षण के लिए आया हूँ। जी, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि भाई साहब प्रधान से बात कर लीजिए, और प्रधान जी है अरविंद कुमार जी से मेरी बात हुई और डॉक्टर कुलदीप जी से मेरी बात हुई। जी, डॉक्टर कुलदीप जी भी बोले और सेक्रेटरी जो कि हमारे चित्तौरा के थे, चित्तौरा के सेक्रेटरी जी मेरी बात हुई जी, ने भी बोला कि आप भाई साहब गौशाला के निरीक्षण करना चाह रहे हैं तो निरीक्षण कर सकते हैं। जी, और जब मैंने गौशाला का निरीक्षण किया तो मैंने एक चारे से लेकर और हर चीज तक देखा, जी, क्योंकि सारी चीज वहाँ पे उपस्थित थी। बट वहाँ के प्रधान की कहानी थी जी, कि पहली बार आप निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, लोग हजारों लोग यहाँ निरीक्षण करने पर डे आते रहते हैं। जी। कल भी उनके पास प्रधान जी ने बोला ये बात। हाँ, कल भी उनके पास कुछ लोग गए थे। प्रधान जी ने कल शाम को मुझे फोन किया कि मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे जी। और भाई साहब आज भी मेरे पास लोग आए हैं जी। और पर डे कोई ना कोई वहाँ जाता रहता है। जी, मैं चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि पर डे कौन से पत्रकार ऐसे हैं जो पर डे जाया करते हैं। जी, पहली बात तो उनका जरिया और उन्हें पता होना चाहिए कि वो कौन से चैनल के हैं और क्यों जा रहे हैं। अच्छा, ये प्रधान जी का कहना था कि हमारे पास कई पत्रकार जो है कोई ना कोई हर महीने में आता रहता है। भाई साहब हर हफ्ते में वो प्रधान इतना, हाँ हर हफ्ते में वो प्रधान इतना परेशान हो गया है कि कल शाम को भी मुझको फोन किया था कि भैया ये बताइए कि पर डे कोई ना कोई आता रहता है तो इसके लिए हम क्या करें। तो मैंने बताया कि कल मैं बात करूंगा और आपकी खबर मैंने चलवा भी दी है। अब आपसे कोई जो आता है और आपके यहाँ कोई आता है तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं बताऊंगा उनसे किस हिसाब से बात करनी है। जी, तो ये बताइए क्या हरे चारे और भूसे की क्या व्यवस्था थी वहाँ? भाई साहब भूसे की व्यवस्था वहाँ थी और चूनी चोकर की भी व्यवस्था थी। अच्छा, हरा चारा ज्यादा तो नहीं था लेकिन कुछ हरा चारा था। जी जी, कि पूरी तरह हरा चारा वहाँ आसपास में नहीं दिख रहा था जी। और गौवंश की मिट्टी भी हम करवा के इसके बाद ही आए हैं। गौ माता एक्सपायर हो गई थी जी। मैं अपने आँख के सामने उस गौवंश की मिट्टी करवा के इसके बाद आया हूँ। जी जी। और डॉक्टर साहब को मैंने फोन किया तो डॉक्टर साहब ने यहाँ तक कहा कि भाई साहब अभी मैं पहुंचा था और पहुंचने के बाद गौवंश एक्सपायर हुआ और बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे, उस वजह से वो एक्सपायर हुई। जी जी। चलिए देखिए, यहाँ कोई भूखा पशु नहीं मर रहा है। यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, पानी का भी व्यवस्था है